हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रुसुलिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन वअज्जिल फ़रजहुम वलअन अदाअहुम अजमईन। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन वअज्जिल फ़रजहुम वलअन अदाअहुम अजमईन। 19 रमज़ान मोमिनीन के लिए यादगार दिन है इस हिसाब से कि यहाँ पर अशरफ़ कायनात, अशरफ़ मखलूक़ात, अमीर कायनात, अमीरुल मोमिनीन और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानशीन इस दुनिया से जाने के लिए रख्ते सफ़र बांध रहे हैं। इस एतबार से मोमिनीन के लिए नहायत अफसरदगी का दिन है। रमज़ान भी है और रमज़ान के अंदर इंसान साइम है और सियाम की हालत में इंसान के लिए ज़रूरी है कि वह अपने आप को उन चीज़ों से बचाए जो कि रोज़े को बातिल कर देती हैं। मौजूद सुखन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है क्योंकि दिन भी मखसूस है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से और मखसूस होने के लिए ये काफ़ी है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का शहर भी है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का शहर, 19 रमज़ान, मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र और यौम मखसूस है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कायनात की जिस तरीके से अफजल तरीन और बेहतरीन ज़ात अक़दस हैं, इसी एतबार से मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी अपने आप में एक ख़ास मकाम रखता है। 19 रमज़ान वो दिन है जिस दिन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ एक ख़ास वाक़या पेश आया और वो ख़ास वाक़या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की लिए जानकनी का सबब बना। एक शख्स जो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीने में आया और एक आयत थी उसके पास। कहने लगा कि मुझे इस आयत का तर्जुमा पूछना है। पूछने वालों से कहने लगा कि मुझसे ना पूछो कि कौन सी आयत है, बल्कि ये बताओ कि रसूल के बाद रसूल के कौन से जानशीन मुअय्यन हैं। लिहाजा लोगों ने रास्ता दिखाया, मस्जिद नबवी पहुँच गया। मस्जिद नबवी पर देखा एक बुजुर्गवार मिंबर अफरोज़ हैं, उनसे पूछने लगा कि एक आयत मैंने पढ़ी है जिसका माना मुझे समझ में नहीं आ रहा। पूछा कौन सी आयत है? कहने लगा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रुसुलिना। कहने लगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल हो रही है। अब अम्बिया पहले जा चुके हैं। अब जब अम्बिया पहले जा चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि सवाल किससे करना है? सवाल उससे किया जा सकता है जो मौके पर मौजूद हो। रसूल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन है, आखिरुन नबिय्यीन है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना सब अम्बिया के बाद में है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना सब अम्बिया के बाद है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से अम्बियाए मा सबक से पूछ सकते हैं? जब अम्बियाए मा सबक की बात आई तो कहने लगा पूछने वाला कि मुझे बताइए कि आयत नाजिल हुई है रसूल करीम पर। आयत कुरान कोई भी अबस नहीं, बेमाना नहीं, हर आयत का कोई ना कोई माना है। तो बताइए वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रुसुलिना, इसका माना क्या है? रसूल करीम से कहा जा रहा है कि आप सवाल कीजिए उन अम्बिया से जो पहले गुजर चुके हैं। अब अम्बिया जो पहले गुजर चुके हैं उनसे सवाल किस तरीके से किया जा सकता है? साहब ने सुना, कहने लगे वाक़ई पढ़ा तो मैंने भी कई बार है इस दिक्कत से, लेकिन मैं इसके माने तक नहीं पहुंच सका। सहाबी कहने लगा कि अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हो तो जानशीन को चाहिए कि रसूल करीम के जो बातें हैं पूछने वाले उनका जवाब दे, तो आप जवाब दीजिए। कहने लगे मेरे पास इसका जवाब नहीं है।
जब ज़्यादा इसरार किया तो बैठे हुए कुछ लोगों ने उसे ज़दोकोब करके बाहर निकाल दिया। अब बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ कि रसूल करीम अपने दीन को लावारिस छोड़ गए हैं, कोई भी बताने वाला नहीं है, किस तरीके से पूछा जाए, किस तरीके से मालूमात हासिल की जाए। बिलाखिर दीन समझने के लिए है, दीन टालने के लिए नहीं है। लिहाजा अब ये रोता हुआ बाहर जा रहा है कि एक उस ज़ात ने हाथ रखा कंधे पर, जिसका कंधे पर हाथ रखना अक्सर बेआसरा लोगों के लिए साबित था। ये हैं सलमान मोहम्मदी। सलमान मोहम्मदी वो साथी हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन्ना अहलल बैत का लक़ब अता फरमाया है। इन सहाबी के कंधे पर हाथ रखा। सहाबी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहने लगा, जाना कहाँ है, जब बेआसरा हो गया हूँ तो जहाँ जी चाहे जा सकता हूँ, लिहाजा जाने के लिए जो रास्ता नज़र आएगा चला जाऊँगा। कहने लगा कि आप जाना कहाँ चाहते हो और सवाल क्या था जिसकी वजह से इतने परेशान हो गए हो? कहने लगा, मेरे पास एक आयत कुरानी थी जिसका माना मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अब इसका माना समझना चाहता हूँ, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं है। जिनसे उम्मीद थी कि सवाल का जवाब देंगे, उन्होंने जवाब तो क्या देना था, मुझे भी मायूस कर दिया है। बाहर आया, बाहर जो आया कहने लगा कि अब मुझे पता नहीं लग रहा कि किससे पूछूं किससे ना पूछूं। कहने लगे, सलमान मोहम्मदी, जहां पर तुम पहले गए थे तुम्हें जवाब नहीं मिल सका, आओ मैं वहां पर तुम्हें लेकर जाता हूं जहां पर अंबियाओं की मुश्किल कुशाई हुआ करती है। लेकर पहुंचे वहां पर जहां पर दरवाज़े नबूवत और दरवाज़े इमामत में फासला 2 चंदान नहीं था, लेकिन लोगों की दूरियों की वजह से बहुत दूर हो गया था वो रास्ता। लिहाजा उस दरवाजे पर लेकर आया, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक देना थी कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए सलमान, जिसे लेकर आए हो साथ लेकर अंदर आ जाओ। सलमान अंदर लेकर गया। वो साथी बड़ा परेशान हैरान हुआ, कहने लगा कि हमने आपको बताया नहीं कि हम आना चाहते हैं, आपको मालूम कैसे हो गया? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सलमान इसे बताओ कि ये वो जगह है जहाँ पर हमें सवाल करने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर हम लोगों को बताया करते हैं, हमें लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं हुआ करती। हम खुदा साख्ता हैं, हम खुद साख्ता नहीं हैं, हमें उसने बनाया है जिसका दीन है, हम लोगों के बनाए हुए नहीं हैं। सवाल करो। कहने लगा कि सवाल अगर जब आपको इतना ही मालूम है तो आप सवाल भी खुद ही फरमा दीजिए। कहने लगा कि आप सवाल भी खुद ही फरमा दीजिए। फरमाने लगे कि तुम्हारा सवाल था वस अलमन अरसलना मिन कबले का मिन रसूलिना, इसका माना क्या है? तुम जहाँ पर पहले गए थे वहाँ पे ऐसे सवाल की उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो हमारे पढ़ाए हुए हैं और हम अल्लाह की तरफ से पढ़ाए हुए हैं, हमारा इल्म मिन जानिबिल्लाह है। अगर सवाल करना था तो पहले भी तुम्हें पूछना चाहिए था कि रसूल के इल्म का वारिस कौन है। लिहाजा इल्म के वारिस हम हैं। हमें यह भी पता है कि कौन सी आयत सफ़र में नाजिल हुई है, कौन सी आयत हज़र में नाजिल हुई है, कौन सी पहाड़ पर नाजिल हुई है, कौन सी ज़मीन पर नाजिल हुई है, कौन सी आसमान पर नाजिल हुई है, कौन सी जन्नत में आयत नाजिल हुई है। कहने लगा, तो मौला आपको जब पता है तो फरमाइए इस आयत का मतलब क्या है? फरमाने लगे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, फरिश्तों ने मिलकर एक जलसा निकाला और अल्लाह तबारक व तआला से कहने लगे कि ए अल्लाह, तूने जब से अपने नबी को नबी बनाकर ज़मीन पर भेजा है, हम मुश्ताक हैं उनकी ज़ियारत के लिए, उन्हें आसमान पर बुला। आसमान पर बुलाया गया। जिब्राइल अमीन लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर गए। आसमान पर जो लेकर गए तो रसूल करीम आगे आगे हैं, जिब्राइल अमीन पीछे पीछे हैं। अब कहा जाता है जिब्राइल अमीन लेकर गए थे। अब कहने वालों को कहना चाहता हूं, अगर जिब्राइल अमीन लेकर गए थे तो जिब्राइल अमीन को आगे होना चाहिए था। अब रसूल करीम का आगे आगे होना इस बात पर दलील है कि रसूल करीम को जिब्राइल अमीन लेकर नहीं गया था, बल्कि जिब्राइल अमीन की वजह से रसूल करीम की वजह से जिब्राइल अमीन पीछे पीछे जा रहे थे। और इसकी मज़ीद दलील चाहते हैं तो एक मकाम आया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए, जिब्राइल अमीन पीछे रह गए। कहने लगे, ए जिब्राइल अमीन पीछे क्यों रह गए? कहने लगे कि अगर मैं इससे चंद कदम आगे बढ़ूं तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। तो पता चला रसूल करीम के पीछे चलना इस बात की दलील है कि हादी और रहबर और रहनुमा रसूल करीम है, ना कि जिब्राइल अमीन है। लिहाजा आसमान से जब चौथे आसमान पर पहुँचे तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, ए रसूल करीम, वक्त नमाज है, इन सब अम्बिया की जमात कराइए। रसूल करीम ने इमामत की, सब अम्बिया ने पीछे नमाज की पढ़ी। जब नमाज पढ़ चुके तो रसूल करीम के पास जिब्राइल अमीन आए ये आयत लेकर, वस अल मन अरसलना मिन कबले का मिर रसूलिना, ए रसूल
सवाल कीजिए इन लोगों से, इन अंबिया से जो आपसे पहले गुजर चुके हैं। सवाल किया जा रहा है, सवाल क्या करना है, क्या पूछूं या अल्लाह? इनसे पूछो बे अय्ये सबबिन बुइस्तुम, किस चीज़ की वजह से तुम्हें मबऊस किया गया, किस चीज़ के सबब से तुम्हें नबूवत मिली, किस चीज़ के सबब से तुम्हें रिसालत मिली, किस चीज़ की सबब से तुम्हें ये मर्तबे अता किए गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अंबिया से पूछा कि किस चीज़ की वजह से तुम्हें नबूवत मिली, तो कहने लगे, ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अल्लाह की तौहीद का इकरार किया। अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत उस वक्त भी नहीं दी। हमने आपकी नबूवत का इकरार किया, उस वक्त भी हमें नबूवत नहीं मिली। जैसे ही हमारे सामने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत को पेश किया गया, हमने इकरार किया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नबूवत भी दे दी और हमें ये इस्मत भी दे दी और हमें ये रिसालत भी दे दी। इन इमामतों, नबूवतों, रिसालतों के वारिस अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, रमज़ानुल का महीना है, रमज़ान के इस महीने में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम 40 हिजरी के रमज़ान में वो कैफियत तारी है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रातों को पहले भी जागते थे, अब इस्तिराब कुछ और है। हर रात में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रातों को उठ उठ कर आसमान के सितारों को देखते हैं, रातों को उठ उठ कर चाँद को देखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह की कसम, ये वही रमज़ान है जिसमें रसूल खुदा ने मुझसे वादा किया था कि ए अली, इस रमज़ान में मुझसे आकर आप मिलोगे, इसी रमज़ान में आकर मिलोगे। अमीरुल मोमिनीन ने जिस तरीके से एक मुसाफिर रखते सफ़र को बांधता है, पहले भी तैयारी रहा करती थी, लेकिन इस रमज़ान में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के घरों में अपनी अफ्तारियाँ बांध दी। कहा कि मैं इस रमज़ान में हर रोज़ अपनी एक औलाद के घर अफ्तार किया करूँगा। सब औलाद के लिए खुशी होती है कि बाप उनके घर में अफ्तार करे, और जब अमीरुल मोमिनीन अमीर कायनात जैसा सैयदुल औसिया इमाम उनके घर में मदऊ हो तो यकीनन बहुत खुशी होती होगी। आखिरी रात जो आई बीबी उम्मे कलसूम के घर में। अब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा, आज मैं आपके घर में इफ्तार करना चाहता हूँ। पैगाम पहुँचा, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आए, बीबी ने दूध का गिलास और नमक के साथ रोटी रखी। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा, ये दूध उठा लो। कहने लगी, बाबा सूखी रोटी कैसे खाएंगे नमक के साथ? कहा, बेटा तुम्हें मालूम नहीं है, मैंने कभी भी 2 चीज़ें एक वक्त में नहीं खाई, इसको उठा लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने इसे इस्तेमाल नहीं करना, एक मुनासिब वक्त के लिए इसे संभाल कर रख लो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने खाना इफ्तार किया। खाना खाने के बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इबादत कदे में चले गए, इबादत करते रहे। बीबी कहती हैं, आज की रात सैयदा के अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए अजीब व गरीब थी। बार बार इबादत कदे से निकल कर बाहर आते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वल्लाहि हाज़िहिल लैला, अल्लाह की कसम आज की ही रात थी। आज वही अलामतें पाई जाती हैं जिसके अंदर रसूल करीम ने मुझसे वादा फरमाया था। बीबी ने जब चंद मरतबा बाबा को देखा कि चंद मरतबा अमीरुल मोमिनीन बार बार कमरे से बाहर निकल कर आते हैं और माइल हो जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह की कसम यही रात थी, अल्लाह की कसम यही रात थी, इसी रात में मुझे यहाँ से रखते सफ़र बांधना है। बीबी सैयदा ने सुना कि बाबा किसी रखते सफ़र की बात कर रहे हैं, परेशान होकर बाहर आई, बाबा को पुकारा, कहने लगी, बाबा जान कौन सी वो रात है जिसका आप बार बार हमें वादा याद दिला रहे हैं? किस चीज़ को याद कर करके बार बार आप आसमान की तरफ निगाह कर रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज की रात वही रात है, ये रमज़ान की वही रात है जिसमें रसूल खुदा ने मुझसे फरमाया था, ए अली आज की रात आप इस दुनिया से जाओगे, आज की सुबह ही होगी जिसके अंदर मेरी दाढ़ी को खिजाब कर दिया जाएगा मेरे खून के साथ। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बार बार उठते हैं, बार बार उठ कर बेचैनी का इजहार करते हैं। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन ने सुबह की अज़ान का वक्त करीब होते ही वज़ू की तैयारी की। वज़ू करने के बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वज़ू करके चलने लगे। एक मरतबा सहन के अंदर आए। आपको मालूम है घर का कोई भी जानवर हो अंधेरे के अंदर छुप जाया करता है। एक वक्त आया कि जानवर घर के जो पाले हुए थे जिनमें से बत्तखें थीं, आगे बढ़ के अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दामन को पकड़ लिया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दामन को पकड़ के गोया के बैन कर रही थी, ए अमीरुल मोमिनीन ना जाइए, आज की रात आपके लिए बड़ी सख्त है। अमीरुल मोमिनीन
मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा जो मर्दी माबूद है हम इसी रात के लिए खल्क किए गए हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मस्जिद में गए तो कातिल को देखा कि तलवार को छुपा के सो रहा है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बेदार किया, बेदार करके कहते हैं उठो नमाज का वक्त हो गया है, शायद तेरे काम में तुझे देर हो जाए। अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, नमाज पढ़ाने लगे। नमाज के पहले सजदे में ही गए थे कि एक मरतबा शकी इब्ने शकी ने तलवार का वार किया और इस तलवार के वार का होना था। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम एक आवाज़ दी, कहने लगे फुज़्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया। एक निदा आसमान से आई, एक निदा आसमान से जो आई उस निदा को पूरे आलम ने सुना। निदा क्या थी? वो निदा ये थी, कह रहा था जिब्राइल अमीन ताज उतार कर ज़मीन पर फेंक दिया, कह रहा था अला कद कुतिला अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन इस दुनिया में कत्ल कर दिए गए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन वअज्जिल फ़रज।